आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच अल्पकाल में अनुभव सिद्ध संबंध को औपचारिक रूप दिया था। किसने दिया था? तो वे दिया था डब्ल्यू फिलिप्स ने। ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी उदाहरण है किसका? तो वह उदाहरण है कार्टेल का। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? तो वह कौन सा लक्षण है? वह है अविच्छिन्न उत्तराधिकारी। ऑप्शन ए। फोर क्वेश्चन है, रहतिया का लागत अथवा बाजार मूल्य दो में से जो कम है पर मूल्यांकन करने की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो वह उदाहरण है रूढ़िवादिता की अवधारणा का। ऑप्शन सी। 5 क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरलता की स्थिति सर्वोत्तम ढंग से प्रतिबिंबित होती है। तो वह कौन से अनुपात में होती है? वह होती है त्वरित अनुपात और संपत्ति आवर्त अनुपात से। ऑप्शन बी। निम्नांकित में से कौन सी एक एकांकी व्यापार की विशेषता नहीं है? तो वह है हमारा सीमित दायित्व। देखिए, एकांकी व्यापार केवल 1% का होता है, तो उसमें हमेशा आपका खर्चा जो होता है वो डबल होने की या टेबल कितना भी हो सकता है, तो वह असीमित होता है, सीमित नहीं होता। 7 क्वेश्चन है, लेखांकन की तुलना परंपरा का आश्रय होता है किससे होता है? तो एक समय की अवधि के व्ययों की उसी अवधि के आगम से तुलना। ऑप्शन डी। पूर्ण स्थापनों के होने पर तथा वक्र है कैसा है? तो वह है समकोणीय। ऑप्शन ए। 9 क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक कंपनी की अंकेक्षण की समानता नियुक्ति की जाती है। तो कब की जाती है? साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा। ऑप्शन बी। 10 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक संयुक्त पूंजी कंपनी बोनस अंशों का निगमन पूंजी संचय से कर सकती है, या फिर क्या आर क्या है इसका, कंपनी केवल पूंजी संचय से बोनस अंश का निगमन करके ही अंशधारियों को संतुष्ट कर सकती है और व्यवसाय में कोष प्रवाह को क्या कर सकती है? टाल सकती है। तो क्या होगा इसमें? देखिए, एक संयुक्त पूंजी कंपनी बोनस अंश को इशू कर सकती है, ठीक है, पूंजी संचय से कर सकती है, ये तो ठीक है हमारा। लेकिन जो कंपनी अपने पूंजी संचय से बोनस का निगमन करके ही अंशधारियों को संतुष्ट कर सकती है, ये सही नहीं है कि बोनस के ही से कर सकती है, और भी चीज़ें हैं जिनसे वो कर सकती है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। एक सही है और आर गलत। ऑप्शन सी। अब बोल रहे हैं दायित्व की कुछ मदें नीचे दी गई हैं, जैसे बैंक अधिविक्रय, ऋण पत्र, वित्तीय संस्थाओं में ऋण, अदत्त मजदूरी और लेनदार। उपयुक्त में से बताना है आपको चालू दायित्व कौन सा है। तो कौन सा है? देखिए, बैंक अधिविक्रय है, अदत्त मजदूरी है और लेनदार है, ये तीनों क्या है हमारे? चालू दायित्व। ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तोलक अनुपात है? तो कौन सा है तो उत्तोलक अनुपात? तो वह हमारा ऋण समता अनुपात। ऑप्शन ए। 13 क्वेश्चन है, अंकेक्षक एक बीमाकर्ता नहीं है तथा उसका कर्तव्य केवल उचित सावधानी व कुशलतापूर्वक कार्य करना है, यह निर्णय किसने लिया था? तो यह लिया था लंदन एंड जनरल बैंक केस में। ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, एक रिज लाइन ऐसे बिंदुओं का बिंदुपज है जहां फैक्टर इनपुट की सीमांत उत्पादकता इस प्रकार होती है, तो वह 0 के बराबर होती है। ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन है, जिस संगठन में अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा के रूप में प्रभावित होती है उसे कहते हैं हम सैनिक संगठन। ऑप्शन ए। 16 क्वेश्चन है, प्रबंधकीय प्रक्रिया की स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक जांच को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रबंध अंकेक्षण। ऑप्शन सी। 17 क्वेश्चन है, एक अंकेक्षक किसी कंपनी की वैधानिक अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कर्तव्यवाद है, तो वह क्या है? वह है वार्षिक साधारण सभा में कंपनी के अंशधारियों को। ऑप्शन डी। अब देखिए 18 क्वेश्चन है, एक ऋण आवर्त अनुपात 4 है तो औसत वसूली अवधि क्या होगी? देखिए, ऋण अनुपात क्या है? ये क्या है? डेब्ट इक्विटी, डेब्ट टर्नओवर रेशियो कितना है आपका? 4। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है?
इसके पूरे मंथ होते हैं, उनमें क्या करना होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो को, डेब्ट टर्नओवर रेशियो को डिवाइड करेंगे 4, तो आपका आ जाएगा 3 महीना, ऑप्शन सी। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन है, यदि वर्ष का शुद्ध बिक्री 2.5 लाख रुपए है और देनदार 50,000 है तो औसत वसूली अवधि होगी। देखिए औसत वसूली अवधि यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ACP इज इक्वल टू डेटर्स अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 365। ठीक है, तो डेटर कितना है आपका 50,000 रुपये लिख लो, फिर यहाँ पे आएगा 2,500, सॉरी 2.5 लाख। ठीक है, और मल्टीप्लाई 365, डेज में निकालना है इसलिए 365, मंथ में निकालना होता तो 12। ठीक है, अब इन्हें काट दीजिए तो निकल कर आएगा आपका 73 दिन। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लेखा परीक्षण का मेरुदंड कहा जाता है, किसे कहा जाता है, प्रमाणन को, ऑप्शन बी। 21 क्वेश्चन है, एकांकी व्यापारी का दायित्व होता है तो वह एकांकी व्यापारी का दायित्व कैसा होता है, अभी बताया था पहले ही हमने कि कैसा होता है, असीमित होता है एकांकी व्यापारी का। 22 क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले प्रति अंश को 20 रुपये अंशों में, जिन पर 6 रुपये प्रति अंश चुकता हो चुका था, का आहरण कर दिया। यदि इन अंशों में से 8 अंश हरि को 5.5 रुपये प्रति अंश चुकता करने पर पूर्वदत्त के रूप में पुनर्निगमित कर दिए गए हों तो अंश अपहरण खाते में क्या जमा राशि क्या होगी। देखिए आपका भुगतान कितने का हो चुका है, देखिए 20 रुपये वाले अंश थे और 6 रुपये का भुगतान हो चुका है, तो कितने हो गए, 20 मल्टीप्लाई 6, 120 हो गए। ठीक है, तो पूरी वैल्यू आपकी 120 है, कितने रुपये पे, 20 रुपये पर। ठीक है, और निकालने किसकी वैल्यू है आपको, देखिए 8 शेयर आपने इशू कर दिए, यहाँ पे अपहरण खाते में जमा शेष पूछा है इसलिए 8 रुपये जमा कर दिए, तो 20 में से 8 गए, बचे कितने, 12, तो काट दीजिए 20 छिक्के 6 हो गए, यानी कि आया आपका कितना, 72। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी ऑप्शन। 23 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पूर्वानुमान का सिद्धांत नहीं है, तो वह है हमारा संभाव्यता का सिद्धांत, ऑप्शन ए। 24 क्वेश्चन है, इखेरा लेखा प्रणाली दोषपूर्ण है क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत देखिए तलपट भी नहीं बनाया जाता, व्यापार लावानी खाता भी नहीं बनाया जाता, आर्थिक चिट्ठा भी नहीं बनाया जाता। एक हेरा लेखा प्रणाली क्या होती है, एक हेरा लेखा प्रणाली होती है जिसको एक तरफ से हो, एक तरफ खाता बन रहा हो। तो देखिए तलपट में भी 2 तरफ बनता है, व्यापार लावानी खाते में भी 2 खाते बनते हैं। ठीक है, आर्थिक चिट्ठे में भी, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। 25 क्वेश्चन है, कंपनी की 3 सतत वर्षों का ऋण समता अनुपात निम्नलिखित था। अब देखिए ये ऋण समता अनुपात दे रखा है। अब उपयुक्त अनुपातों से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है कि कंपनी के लेनदारों का हित सुरक्षित नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, 26 क्वेश्चन है, एक कंपनी पंजीकृत हुई मानी जाती है, कब मानी जाती है, जब क्या हो, वह समावेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है, ऑप्शन बी। 27 क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुलक 25 एवं माध्यिका 20 है तो समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य क्या होगा, फॉर्मूला लगाइए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मोड बराबर 3 मीन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या चीज़ दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है बहुलक, तो बहुलक यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, बहुलक यहाँ आ जाएगा, फिर क्या होगा, 3 ही दे रखा है, मीडियम की वैल्यू कितनी है, 20 रुपये दे रखी है, यहाँ पर 2 मीन नहीं दे रखा, प्लस 2 मीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25 बराबर 60 और प्लस 2 मीन। ठीक है, 2 मीन को बाहर ले जाएंगे और 60 माइनस 25 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 35 का 2 से भाग कर देंगे क्योंकि 2 मीन था ना यहाँ पे, इसलिए। तो कितना आया आपका, 7.5, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, 28 क्वेश्चन है हमारा, यदि मांग की लोच निम्न में से कोई हो, मतलब इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई भी हो, तो वस्तु
कर का बोझ पूर्ण रूपेण उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। तो कब होगा, जब ये शून्य के बराबर होगी। ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन है, बीमा प्रीमियम का अग्रिम भुगतान आर्थिक चिट्ठे एवं बीमा प्रीमियम खाते में क्रमशः निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जाएगा। तो कब, जब एक संपत्ति एवं डेबिट शेष के रूप में होगी तब। ऑप्शन बी। 30 क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण सहायक नहीं होता। कब सहायक नहीं होता? दीर्घ काल में व्यापारिक लाभों की प्रायोजना में। ऑप्शन बी। 31 क्वेश्चन है, फैंकिंग मशीन का उपयोग है, कब है? तब जब लिफाफों पर टिकट छापते हैं तब। ऑप्शन डी। 32 क्वेश्चन है, नियंत्रण की प्रक्रिया में शामिल है, तो वह नियंत्रण मानकों का निर्धारण, वास्तविक निष्पादन की मानकों की से तुलना, सुरक्षात्मक कदम उठाना। ये चारों ही क्या है, हमारे नियंत्रण की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन डी। 33 क्वेश्चन है, खातों में दर्ज नहीं होता, क्या चीज़ दर्ज नहीं होती? कर्मचारियों की संख्या। ऑप्शन सी। 34 क्वेश्चन है, यदि करों का भुगतान करने की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाए तो यह क्या होगा? तो यह होगा प्रगतिशील कर। ऑप्शन बी। 35 क्वेश्चन है, प्रथम संचालक मंडल की नियुक्ति की जाती है, कब की जाती है? प्रवर्तकों द्वारा की जाती है। ठीक है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य नहीं है? कब है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो वह हमारा आरंभिक व्यय प्लस क्रय प्लस, देखिए प्लस नहीं आता, अंतिम स्कंद में माइनस आता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। अब बोला 37, MIS एक तकनीक है, तो कैसी तकनीक है? वह नियंत्रण की तकनीक है। ऑप्शन ए। 38 क्वेश्चन है, श्रमिक विवेकीकरण का विरोध करते हैं, कब? छटनी के कारण। ऑप्शन सी। 39, अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास की दर है, कितनी? वह है 25%। 40 क्वेश्चन है, नए साझेदार के प्रवेश के समय जब एक ख्याति खाता खोला जाता है तब पुराने साझेदारों को निम्न अनुपात में क्रेडिट की जाती हैं, तो कब दी जाती हैं? पुराने लाभांश विभाजन अनुपात में। ऑप्शन बी। अब 41 है, स्वचालन, ऑटोमेशन एवं कंप्यूटरीकरण कार्यालय को बनाता है, तो वह कागज रहित बनाता है। ऑप्शन सी। 42 क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ आगमन का स्रोत है, कब? चालू संपत्तियों में वृद्धि होने पर। ऑप्शन बी। 43 क्वेश्चन है, विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है, तो वह बहुलक में होता है। ऑप्शन सी। अब 44 क्वेश्चन है, ए और बी साझेदार हैं और लाभ हानि 2 और 1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने फर्म में सी को प्रवेश दिया तथा उसे 1/5 भाग देने पर सहमत हुए। अब साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, तो कैसे होगा? देखिए पहले तो देखिए, अब इन्होंने क्या बोला था? सी को प्रवेश दिया है और 1/5 के हिसाब से, तो पहले पूरा जो हिस्सा होता है हमारा वो होता है 1 में से हम 1/5 को घटा देंगे, तो वैल्यू निकलेगी हमारी 4/5। ठीक है, अब उस वैल्यू को हम ए और बी में बांटेंगे, यानी कि 2/3 रेशो हो गया और 4/5 हो गया। ऐसे ही 1/3 हो गया और 4/5 हो गया। ठीक है, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। इनका क्या आया? 8/15 और इसका आया 4/15। और सी का क्या था? सी का था हमारा 1/5। तो हमें बराबर करनी होती है नीचे की डिजिट, 15 ये है या 15 ये है, तो इसे भी क्या कर दो, नीचे की डिजिट बराबर करने के 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो गया? 3/15। तो रेशियो क्या बना? 4, 8 और 3। ठीक है, तो कहाँ 4, 8, 3 बना? नहीं, ऊपर हमारा क्या था? 8, 4, 3, 8, 4, 3 बना। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए ऑप्शन सही है। ए नहीं, सॉरी, डी ऑप्शन। ठीक है, अब 45 क्वेश्चन है हमारा, संप्रेक्षण में अंगुरी लता का आश्रय है,
और अनौपचारिक संप्रेषण ऑप्शन बी। 46 क्वेश्चन है, विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय जिसका लाभ 3 वर्ष तक मिलेगा, तो वो कौन सा होता है? वह होता है अस्थगित आयगत व्यय ऑप्शन सी। 47 क्वेश्चन है, सांख्यिकीय अनुसंधान में कौन सा कार्य नहीं किया जाता, तो वह कौन सा नहीं किया जाता? विभ्रम का अनुमान ऑप्शन ए। 48 क्वेश्चन है, झूठ के संदर्भ में सांख्यिकी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उसे बहुरंगी झूठ कहा जाता है ऑप्शन, सॉरी ये गलत हो गया, देखिए ये बी ऑप्शन ये है काला झूठ। ठीक है, फोर्टी 49 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक आंतरिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो वह कौन सा है? वह है हमारा मुद्रा और पूंजी बाजार ऑप्शन सी। 50 क्वेश्चन है, सुरक्षा के सीमांत अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो वह है हमारा अंशदान अपॉन समविक्षित बिंदु पर विक्रय ऑप्शन डी। 51 क्वेश्चन है, औपचारिक समूह के माध्यम से उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी हमारी हैरोल्ड कुटज ने ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, यह कथन किसका था? यह कथन था मार्शल जी का ऑप्शन बी। 53 क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होता है, तो कैसा होता है? पूर्णतः कर मुक्त ऑप्शन सी। 54 क्वेश्चन है, हाथोन प्रयोगों का परिणाम होगा बना, क्या परिणाम बना? तो उनका परिणाम बना व्यवहारात्मक सिद्धांत का ऑप्शन ए। 55 क्वेश्चन है, पूंजी शोधन संचय खाता उपलब्ध होता है, कब उपलब्ध होता है? शोध पूर्वाधिकार अंशोधन हेतु ऑप्शन ए। 56 क्वेश्चन है, दो प्रतिगमन रेखाएं संपाती हैं यदि क्या हो? यदि r बराबर प्लस या माइनस में 1 हो ऑप्शन डी। 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात फर्म की दीर्घकालीन शोषण क्षमता का घोतक है, तो वह कौन सा है? वह है हमारा ऋण समता पूंजी अनुपात ऑप्शन बी। 58 क्वेश्चन है, स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार दीर्घकालीन कुल औसत प्रवृत्ति यानी कि एपी से और एमपीसी क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? ए। 59 क्वेश्चन है, वह विवरण जिसमें किसी सभा में विचारित किए जाने वाले मामलों का विस्तार से खुलासा किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम सभा की कार्यसूची ऑप्शन बी। 60 क्वेश्चन है, फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्त है, तो क्या है वह आवश्यक शर्त? वह है एम आर बराबर एम सी ऑप्शन बी। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन है, तो वह है हमारा समिति ऑप्शन डी। 62 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए हुए कुट का प्रयोग करते हुए सही कुट उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, व्यवसाय में हानि, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो इसमें बताना है कौन सा सही है, तो किससे किसका कनेक्शन है। देखिए, व्यवसाय में हानि होती है कब? जब लाभ हानि खाते का क्रेडिट शेष होता है, यानी कि फर्स्ट का क्या होता है? सी ऑप्शन। ठीक है, फिर बोल रहे हैं साझेदारों को ऋण दिया जाता है कब? जब क्या हो? जब ब्याज आपकी कितनी हो? जब ब्याज आपकी 6% हो ऑप्शन डी। फिर बोल रहे हैं साझेदार की मृत्यु होती है, तो ऑप्शन क्या होता है? मृत्यु पर संयुक्त बीमा पॉलिसी खोली जाती है ऑप्शन बी। पूर्ण मूल्यांकन खाता होता है और लाभ हानि समायोजन खाता बराबर होते हैं, तो ऑप्शन ए। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा? ऑप्शन हुआ हमारा ए। 63 क्वेश्चन है, एक भारतीय कंपनी के चिट्ठे में निम्नलिखित संभाव्य दायित्वों को नोट के रूप में दिखाया जाना चाहिए,
तो कब कंपनी के विरुद्ध दावे जिसे ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया हो। ऑप्शन ए। 64 क्वेश्चन है, 35 व्यक्तियों का एक ऐसा संघ जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है लेकिन व्यापार कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा हमारा एक अवैधानिक संघ। ऑप्शन डी। 65 क्वेश्चन है, प्राकृतिक अभिमान धारणा आधारित है किस पर? मजबूत क्रमबद्धता पर। ऑप्शन डी। 66 क्वेश्चन है, गार्नर बनाम मरे नियम लागू होता है जब क्या हो गया हो? जब कुछ साझेदार दिवालिया हो। ऑप्शन सी। 67 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक लाभदायकता अनुपात में शामिल नहीं है? तो वह होता है सामग्री आवर्त अनुपात। ऑप्शन सी। 68 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रलेख रचनात्मक अधिसूचना के सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो वह है हमारा पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंत नियम। ऑप्शन डी। 69 क्वेश्चन है, तरलता जाल की स्थिति तब होती है जब क्या हो? जब मुद्रा मांग की लोच पूर्ण लोचदार होती है। ऑप्शन ए। 70 क्वेश्चन ये है, सहयोग की भावना के सिद्धांत के रचयिता हैं, तो वह है हमारा हेनरी फ्योल। ऑप्शन बी। लाभांश घोषणा का कार्य निम्नलिखित में से किस सभा के एजेंडा का मुख्य विषय है? तो वह है हमारा वार्षिक सामान्य सभा। ऑप्शन बी। 72 है, अल्प पूंजीकरण का निवारण किया जा सकता है कब? जब बोनस अंश निगमित किए गए हों। ऑप्शन ए। 73 क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई जेड 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। जेड क्या करता है? अवकाश ग्रहण करता है और उसके हिस्से का एक्स और वाई 1 और 2 के अनुपात में ले लेते हैं। एक्स वाई का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा, तो कैसा होगा वो? तो देखिए क्या कैसा होगा, निकालिए, चलिए सॉल्व करिए। देखिए आप 5-3-5-3-2 रेशो है, ठीक है। तो 5 अपॉन पूरा कितनी वैल्यू हो जाएगी? 10, ठीक है। 3/10, ठीक है। तो अब क्या होगा? जेड का अवकाश हुआ है यानी कि 2/10 को बटा है उसके हिस्से में। यहाँ पे पहले 2/3 का क्या कर लेंगे? 2/3 को हम क्या करेंगे? दो बटे तीन हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखिए ये इसका कितना हिस्सा हुआ? 2/10। 2/10 को क्या करेंगे हम? 2/10 को हम 1/3 में बांटेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि इसका एक्स और वाई में बांटा है इन्होंने, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? 2/30। ऐसे 2/3 को 10 को किस में बांटेंगे हम? फिर 2/3 में, तो हो जाएगा आपका क्या? 4/30। अब इसमें से घटा, इसमें क्या कर देंगे? एक्स और वाई ने बांट लिया था हिस्सा, तो एक्स और वाई में जोड़ देंगे ये इसको। ये 2/30 और ये 4/30 निकाल दीजिए। 30 आया है यहाँ पे, 10 या 30 होते हैं, यहाँ आ गया 15, 15 + 2 हो गया, यहाँ पे आ गया 17/30, ठीक है। ऐसे इसको कर देंगे, क्या आएगा? 30, 10 या 30 यानी कि 9 आया, और 4 यानी कि 13/30। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, ठीक है। 74 क्वेश्चन है, बजट का किससे संबंध नहीं है? तो बजट का संबंध किससे नहीं है? वह है संभावित घटनाएं से। ऑप्शन डी। अब 75 क्वेश्चन है, यदि 5 लाख के अधिमान अंशों का विमोचन करना हो और उसके लिए 10 रुपये वाले 25,000 समता अंश 10 रुपये प्रतिशत भट्टे पर निगमित किए जाएं, तो पूंजी विमोचन कोष में स्थानांतरित किया जाएगा, तो क्या होगा? देखिए 5 लाख का है पूरी वैल्यू, तो 5 लाख, ठीक है, में से 2.5, देखिए 10% का डिस्काउंट था,
ठीक है, तो 10% निकालेंगे, 1 आएगा। ठीक है, तो इसे घटा देंगे 10 में से, तो क्या आएगा 25,000 इंटू 9। ठीक है, तो आएगा आपका 2,25,000। ठीक है, तो घटा दो, कितना निकल के आएगा आंसर निकल के आएगा 2,75,000, ऑप्शन सी। 76 क्वेश्चन है। 500 छात्र यादृच्छिक रूप से चुने गए, जिसमें 190 क्या थे हमारे, विवाहित थे। यानी कि 500 में से 190 क्या है हमारे, अविवाहित। ठीक है, विवाहित हैं, तो अब हमें निकालना है अविवाहित कितने हैं, तो 310 हो गए हमारे क्या, अविवाहित। अब बोल रहे हैं विवाहित विद्यार्थियों में से 90 उत्तीर्ण हुए, यानी कि 190 में से 90 हुए, कितने बचे आपके 100। ठीक है, और अविवाहित विद्यार्थियों में से 110 हुए, यानी कि 310 में से 110 अनुत्तीर्ण हुए, बचे कितने 200। तो उत्तीर्ण अविवाहित विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, देखिए ये 200 होगी, क्योंकि अविवाहित कितने बचे 110, तो अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितने हुए 200 हुए थे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। अब बोल रहे हैं 76 क्वेश्चन है। करदाता की सकल आय निकालने के लिए आय के कुल कितने शीर्षक होते हैं, तो कितने शीर्षक होते हैं, वह होते हैं 5, ऑप्शन सी। 78 क्वेश्चन है। अंश प्रार्थना पत्र के साथ मांगी जाने वाली रकम अंश के अंकित मूल्य से अनुपात होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, तो वह होना चाहिए 5%, ऑप्शन बी। पट्टे पर ली गई संपत्ति को सामान्यतः राशित किया जाता है, तो कब, वार्षिक पद्धति द्वारा, ऑप्शन ए। देखिए आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आगे लोगों का भी कुछ और भला हो सके। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन है। अच्छी प्रश्नावली का गुण कौन सा है, तो वह कौन सा गुण है, वह है हमारा उचित क्रम, उचित स्थान, छोटे व स्पष्ट प्रश्न, तो ऑप्शन डी। 81 क्वेश्चन है। ख्याति आपकी 6,000 की है, फर्नीचर बेचने पर हुई हानि कितने की है, 1,000 की है, शुद्ध लाभ 35,000 है, तो परिचालन से प्राप्त कोष होगा, तो कितना होगा परिचालन से प्राप्त कोष, देखिए 35,000 की पूरी वैल्यू है। ठीक है, और 6,000 आपके ख्याति के हो गए। ठीक है, अब जो लॉस हुआ उसे माइनस कर देंगे, तो 1,000 हमारा लॉस हो गया, तो क्या वैल्यू आई हमारी, 35,000 कितने हुए, 35,000 हो गया हमारा, और ख्याति की वैल्यू ये हो गई, हमें कोर्स बताना है, तो 1,000 हमारे ये हो गए, कितने हो गए 42,000, ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा 82 क्वेश्चन है हमारा कि व्यवसाय में नियोजन नहीं है, तो कौन सा नियोजन नहीं है व्यवसाय में, तो वह है हमारा कार्य पूर्व स्तरीय कार्य, ऑप्शन ए। 83 क्वेश्चन है। जब एसी गिरती है तो एमसी क्या होगी, एमसी भी गिरेगी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था, तो कौन सा है, वह होता है सिडरी रॉकेट वाला, ऑप्शन ए। किक्ड मांग वक्र दृष्टिकोण का संबंध है, किससे है उसका संबंध है मूल्य के अलचीलेपन से, ऑप्शन सी। औसत स्थिर लागत होती है, क्या होती है औसत स्थिर लागत, तो वह होती है उत्पादन में वृद्धि के साथ घटती है, ऑप्शन बी। 87 है। यदि अन्यथा न दिया हुआ हो तो एक पूर्वाधिकार अंश को सदैव माना जाता है, तो क्या माना जाता है, उसे माना जाता है संचयी, गैरभागी और अपरिवर्तनीय, ऑप्शन सी। 88 क्वेश्चन है। आयकर अधिनियम की किस धारा में करदाता को परिभाषित किया गया, तो किस धारा को किया गया, धारा 27, ऑप्शन बी। एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है, तो कैसी होती है, कितनी होती है, वह होती है 2। 90 क्वेश्चन है। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है हिक्स हल्सन का ब्याज सिद्धांत, ऑप्शन सी। 91 क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा एक कथन गलत है, तो वह है हमारा नियंत्रण और नियोजन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऑप्शन
डी। नियंत्रण और नियोजन का एक दूसरे से संबंध है, ना कि वो स्वतंत्र है। ठीक है। 92 क्वेश्चन है, कुल प्रयुक्त पूंजी बराबर होती है तो वह किसके बराबर होती है? वह होती है स्थायी संपत्ति और शुद्ध कार्यशील पूंजी के बराबर। ऑप्शन बी। 93 क्वेश्चन है, परिचालन निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ मापन प्रत्यय की दर होती है तो वह कैसी होती है? विनियोजित शुद्ध पूंजी पर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित व्यय समूहों में से कौन व्यवसाय के प्रत्यक्ष व्यय है? वह है हमारे मजदूरी, आगत, वाहन व्यय एवं स्थानीय कर। ऑप्शन सी। 95 क्वेश्चन है, करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है। ऑप्शन ए। अब 96 क्वेश्चन है, यदि बिक्री कितनी हो आपकी? 40,000, उधार बिक्री हो 80,000, देनदार हो 20,000, तो औसत वसूली की अवधि होगी कितनी? 360 वर्ष मानना। ध्यान रखिए टाइम जो मानना है वो डेज का 365 दिन होते हैं, तो यहाँ पे क्या मानना है? 360 ऑलरेडी मानना है। तो कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड? फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेटर्स अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई 360। वैसे 365 लिखते हैं लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया उन्होंने 360 लिखना है। ठीक है। 20,000 डेटर्स हैं आपके। ठीक है। 80,000 आपकी बिक्री की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 360 निकालना है। तो आप निकाल दीजिए, इससे 4 बार कट गया, 4 से ये कट गया, 90 डेज आ गया आपका। ऑप्शन सी। 97 क्वेश्चन है, सतत सामग्री जांच निम्न में से किसका अंग है? तो वह है हमारा निरंतर सूची का। ऑप्शन बी। 98 क्वेश्चन है, भारत में असाधारण निवासी कौन हो सकता है? तो वह हो सकता है हिंदू अविभाजित परिवार। ऑप्शन सी। 99 क्वेश्चन है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में केवल तभी विनियोग कर सकती है जब वह ऐसा करने के लिए निम्न के द्वारा अधिकृत हो। तो वह पार्षद सीमा नियम के द्वारा अधिकृत हो। ऑप्शन ए। 100 क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन है तो वह लेखांकन सूचना का प्रस्तुतिकरण है। ऑप्शन सी। 100 क्वेश्चन है, सतमक परास का सूत्र है तो वह है क्या? P50 - P30। ऑप्शन बी। 100 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, जहाजी आदेश निगमित किया जाता है तब कब? जहाजी कंपनियों द्वारा। ऑप्शन ए। 103 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रावधान का अर्थ निम्नलिखित में से लाभों को रोके रखना है। कौन? क्या? किसी ऐसे ज्ञात दायित्व के लिए जिसकी राशि बहुत सही रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती। ऑप्शन बी। 104 क्वेश्चन है, अग्रसरित करने वाले अभिकर्ता की नियुक्ति की जाती है कब? निरातक द्वारा। ऑप्शन सी। 105 क्वेश्चन है, प्रमाप लागत का आश्रय है किससे? आश्रय है वैधानिक आधार पर पूर्व निर्धारित लागत से। ऑप्शन सी। 106 क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के विखंडन की दशा में संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान को हस्तांतरित किया जाता है कब? वसूली खाते में। ऑप्शन ए। अब देखिए 107 क्वेश्चन में बोल रहे हैं इनमें से कौन सा सही है? तो सही है हमारा क्या है? देखिए राष्ट्रीय आय बराबर सकल राष्ट्रीय आय माइनस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सरकारी सहायता। राष्ट्रीय आय में ये सारी चीज़ें लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज को, लाभ को जोड़ना, ये तीनों भी हमारा राष्ट्रीय का फॉर्मूला है और ऊपर वाला भी हमारे राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला था। ठीक है। अब ये दे रखा है एवरेज क्या? एवरेज पर वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ये भी फॉर्मूला सही है तो उसका ऑप्शन क्या है? तीनों फॉर्मूले सही है तो ऑप्शन डी। 108 क्वेश्चन है, रणनीति पद का मुख्यतः संबंध है तो किससे संबंध है? वह है नियोजन से। ऑप्शन ए। 109 क्वेश्चन है, बैंकिंग व्यापार द्वारा निर्मित फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो उनकी संख्या होगी हमारी 10। बैंकिंग में 10 होती है। ठीक है। रोकड़ वही एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो वह है समान रोजना बचा का। ऑप्शन ए। 111 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा संभाव्य दायित्व है? तो वह है भुनाए गए बिलों पर दायित्व। ऑप्शन सी। 112 क्वेश्चन है, समामेलन के पूर्व के लाभों की गणना करते समय संचालन व्यय को विभाजित किया जाता है
तो कब समय के अनुपात में, ऑप्शन बी। 113 क्वेश्चन है, किसी समझौते के अभाव में एक साझेदार के दिवालियापन से उत्पन्न हानि अन्य साझेदारों द्वारा वहन की जा सकती है, तो कब लाभ विभाजन के अनुपात में की जा सकती है, ऑप्शन सी। 114 क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साहसी हमेशा प्राप्त करता है, तो क्या प्राप्त करता है, सामान्य लाभ, ऑप्शन ए। 115 क्वेश्चन है, संभाव्य दायित्व दिखाया जाता है तो वह पूर्ण प्रकटीकरण की विचारधारा के कारण, ऑप्शन ए। 116 क्वेश्चन है, आंतरिक पुनर्निर्माण में क्या होता है, कोई भी कंपनी समापन में नहीं होती, ऑप्शन ए। 117 क्वेश्चन है, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम किसने दिया था, तो वह दिया था किन्स ने, ये सॉरी कॉन्स नहीं है, किन्स है, ठीक है। 118 क्वेश्चन है, उपार्जित व प्राप्त आय का फलित होता है, तो कब होता है, संपत्ति में वृद्धि या पूंजी में वृद्धि होने पर, ऑप्शन बी। 119 क्वेश्चन है, रेखा और सहायक संगठन निम्नलिखित का विस्तार है, तो रेखा संगठन का विस्तार है, ऑप्शन बी। 121 क्वेश्चन है, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, कैसा, सदस्य की मृत्यु का, विदेशक की मृत्यु का, या फिर सदस्यों के अंश हस्तांतरण पर, नहीं, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 121 क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जो चालू निष्पत्ति का मापन और उसका पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नियंत्रण, ऑप्शन डी। 122 क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी क्या करती है, अपने पार्षद अंतरिम पंजीकृत कराना आवश्यक होता है, ऑप्शन ए। 123 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से जोड़े का मिलान सही है, तो ये कौन से जोड़े का है, वह है हेनरी का प्रबंध की सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी। 124 क्वेश्चन है, लेखांकन मानकों का उद्देश्य है, तो क्या है, ऐसे लेखांकन प्रतिवेदन तैयार करना जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके, ऑप्शन ए। 125 क्वेश्चन है, एक समुद्री जहाज इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उसकी मरम्मत की लागत उसके कुल मूल्य से ज़्यादा होगी, तो इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, रचनात्मक मूल हानि, ऑप्शन बी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।